पिछले एपिसोड में आपने देखा 4 दोस्त वीकेंड एंजॉय करने निकले थे, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो चारों एक अनजान फार्म हाउस में फंस गए। अब आगे। अचानक कृतार्थ का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई और वो बिना कुछ बोले वापस बेसमेंट की तरफ चलने लगा। संजय ने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन कृतार्थ की ताकत अचानक बहुत बढ़ गई थी। तीनों दोस्त डरते डरते उसके पीछे गए। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा बेसमेंट के एक कोने में पुराना लोहे का बड़ा टब रखा था, जिसमें पानी उबल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी आग जलाई। कृतार्थ बिना कुछ बोले उस टब के पास गया और अपने कपड़े उतारने लगा। आयुष चिल्लाया, कृतार्थ पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? लेकिन कृतार्थ जैसे किसी के वश में था। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो किताब के पहले पन्ने में बने शैतान की। वो धीरे धीरे उबलते पानी के टब में उतरने लगा। संजय और अक्षय उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके कानों में एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, अब ये मेरा है। अचानक पूरा बेसमेंट में सन्नाटा छा गया। दीवारों पर बने चिन्ह हल्की लाल रोशनी में चमकने लगे, जैसे वो जिंदा हो। कृतार्थ टब में खड़ा था और वो उबलते हुए पानी से नहाने लगा, जैसे खुद को जलाकर भी उसे कोई दर्द नहीं हो रहा हो। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान बनी रही। अब वो पूरी तरह उस शैतान के वश में जा चुका था। तभी बेसमेंट में फिर से वही डरावनी भारी आवाज गूंजी, अब जो भी इस किताब में लिखा है वो सब सच होगा। वो पुरानी किताब अपने आप हिलने लगी और धीरे धीरे उसका अगला पन्ना पलट गया। संजय, अक्षय और आयुष डरते डरते उसके पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पन्ना देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उस पन्ने पर वही शैतान बना था और वो किसी इंसान का बेरहमी से खून कर रहा था। फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि अब क्या होने वाला है। तीनों बचने का रास्ता ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागे, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अब भागना इतना आसान नहीं होगा।